आप जैसे जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे थे, स्पेशली यूएस के पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सो जॉर्ज सोरोस के ऊपर हमने भी वीडियो बनाया था कि किस तरीके से वो फंडिंग करते हैं देश की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, जो गवर्नमेंट उनके फेवर में नहीं है, मतलब जो करप्ट गवर्नमेंट नहीं है, तो उनको गिराने में, ताकि वहां पे इन्वेस्ट करके बाद में आरओआई खूब निकलेगा करप्ट गवर्नमेंट के साथ। तो क्या आप थोड़ा सा और शेयर कर सकते हैं कि आज के करंट इंडिया के सिचुएशन में और इंडिया के पॉलिटिक्स में आपके एनालिसिस के हिसाब से जॉर्ज सोरोस का क्या रोल रहा है विद इन इंडियन पॉलिटिक्स? देखिए, जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में, मोदी को डिस्टेबलाइज करने में। और जहाँ भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, जैसे आपके किसान के आंदोलन होते हैं, वहाँ जॉर्ज सोरोस का पैसा आता है। आज जॉर्ज सोरोस और चाइना इंडिया को डिस्टर्ब करने में लगे हैं, और साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि एक तो ये क्रिश्चियन को जरूर सपोर्ट करते हैं लेकिन इंडिया को अपोज करते हैं। और इंडिया के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंसेस होती है उसके अंदर जॉर्ज सोरोस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आपका मणिपुर के अंदर वायलेंस चली, मेथी और कुकीज जो है वो ड्रगिस्ट हैं या म्यांमार से आए हुए हैं, और यहाँ पे वो ड्रग्स का काम करते हैं। जब वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको रोकने की कोशिश की तो जॉर्ज सोरोस ने इनको फंडिंग की, चाइना ने इनको एमुनेशन दिया और वहाँ पे झगड़े करा दिए। और आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्यों राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा है, लेटेस्ट यात्रा, वो मणिपुर से शुरू की। ओके, कि ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पे काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस इनकी यात्रा को फंडिंग करता है। और जो आपके राहुल गांधी है, ये जब मणिपुर गए तो यहाँ पे दोबारा से कुकीज ने मैथीज के ऊपर अटैक कर दिया था। और एक और बात यहाँ पे है कि चाइना को एक और क्या इंटरेस्ट है, वैसे चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस करता ही रहता है। एक और ये है कि यहाँ पे मणिपुर के अंदर ऑयल निकला है और वहाँ पे कुकीज बैठे हैं। और इंडिया चाहता है कि जो डिस्प्यूट है एमिकेबली सेटल हो जाए, ताकि हम कुकीज को हटा करके वहाँ पे ऑयल निकालें। अगर ऑयल निकलता है इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। और दूसरी तरफ जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पे इंडिया ने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। और इवन आपके जो अरब सागर है वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं। इवन आपके जो ऑफ आपका आंध्र प्रदेश, उसके कोस्ट के पास भी हमने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। तो हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं इस तरीके से। और इवन आपके जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे भी हम गैस और ऑयल की सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे मिला हुआ है, और वो भी हम करेंगे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने के लिए। और जॉर्ज सोरोस अमेरिका के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो बाइडेन, उसको सपोर्ट करते हैं। ओके। और उसको फंड दे रहे हैं। और ट्रंप इनको पसंद नहीं करते। और ट्रंप ने कह दिया कि जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं जॉर्ज सोरोस को भी देख लूंगा। और जो खालिस्तानी है इनको भी जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। तो ट्रंप के आने से जो इंडिया की प्रॉब्लम्स है खालिस्तान की और यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि ये सब जो एक्टिविटीज हो रही है, इनको फंडिंग, इनको जो पीछे जो पैसा लग रहा है, जैसे अगर मतलब कहीं पे प्रोटेस्ट कराना है, कहीं पे कुछ स्कर्मिशेस कराने हैं, कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटीज करानी। देखिए एक और चीज आप याद रखिए, जब ट्रंप आए थे इंडिया के अंदर, शायद 2020 की बात होगी, तो हमारे दिल्ली के अंदर यहाँ पे दंगे करा दिए गए थे। इस दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट केजरीवाल की है, और केजरीवाल को जो इनिशियली फंड मिला था वो मिला था फोर्ड फाउंडेशन से, और फोर्ड फाउंडेशन सीआई के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि अडानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अडानी इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। श्रीलंका के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए, नेपाल के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी। ओके। और ये बिजनेस कर रहे हैं। राइट। बिजनेस के थ्रू इनका भी फायदा, देश का भी फायदा, इनका भी। देखिए क्या है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर पोर्ट वो अडानी रन कर रहा है, क्योंकि उनके पास मशीनरी या एक्सपर्टीज है। राइट। कोई बेनिफिट नहीं कर रहे, इससे कोई किसी को बेनिफिट नहीं कर रहे या बेनिफिट नहीं मिल रहा। दूसरी बात क्या है कि हम जैसे ट्रेड करना चाहते हैं सी से थ्रू यूएई के पोर्ट से जहाँ ट्रेड होगी, वो भी जो पोर्ट है अडानी ने बनाया। और जो हैफा पोर्ट है इजराइल का, जहां पे चाइनीज का कंट्रोल था, उसको भी अडानी ने ले लिया। और दूसरी बात है कि पीएम मोदी किसी विजिट से आए थे, उसके बाद वो चले गए ग्रीस के अंदर, और ग्रीस में अडानी के लोग भी पहुंच गए, और वहां पे 2 पोर्ट्स, उनका डेवलपमेंट का काम अडानी को मिल गया। और हमारा जो रूट बन रहा है इंडिया से यूएई के पोर्ट पे, यूएई के पोर्ट से हैफा पोर्ट तक, हैफा पोर्ट से लेके ग्रीस के पोर्ट तक, तो सारे के सारे काम अडानी कर रहा है। और जो हैफा पोर्ट लिया था अडानी ने, वो चाइनीज बिड से बहुत ज्यादा पैसे देके दिया था, और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है आपके जॉर्ज सोरोस के द्वारा, चाइनीज के द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा। राइट। अब बीच में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी आया था, वो फेक बना के बता दिया, ताकि इसीलिए क्रैश हो जाए कंपनी। लेकिन अडानी भी रुक नहीं रहे। फंडामेंटल स्ट्रांग थे, इसीलिए राइज हो गया वापस से। बिल्कुल, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है।
राइट। सो ये काफी अच्छा पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया सर, कि किस तरीके से मतलब अडानी थ्रू हिज कमर्शियल एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं देश के जियोपॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहा है। बहुत सपोर्ट। देखिए क्या है कि हम कोई एक वो नहीं है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एग्जैक्टली हमको पैसे खर्चने में देखना पड़ता है। हाँ, तो हम किसको यूज करते हैं? बिल्कुल, हम अपने बिजनेस इट्स अ म्यूचुअली वैल्यूएबल डील।